हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 30वां श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। भगवान कृष्ण महान मनोवैज्ञानिक होने की तरह महान तकनीशियन भी थे, तकनीकी विशेषज्ञ थे। क्या यह बात सत्य है? उनके जैसा टेक्निकल एक्सपर्ट पाकर भी संसार ठूंठ का ठूंठ क्यों रह गया? वासना का मतलब केवल स्त्री संपर्क ही है क्या? यहाँ इस श्लोक में भगवान बता रहे कर्मों की तकनीक। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो भगवान 3 अध्याय में बोले कि जो कर्म यज्ञ के लिए किया जाए वह मोक्ष परायण है, अन्य सभी कर्म बंधन का कारण है। मुझ में सारे कर्मों का अर्पण कर, त्याग दे मेरे लिए सारे कर्म। कर्म करो, पर कर्मों में जो कर्तापन का भाव है, किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो अभी बेटे के लिए कर रहा हूँ, तो बहू के लिए कर रहा हूँ, नाती पोते के लिए कर रहा हूँ, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, अब सारे कर्म मेरे लिए करो, मुझ में अर्पित करो। युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एक प्यारी बात बोलते हैं, बेटा नीचे मत देखना, केवल मुझे देखना, मुझे नीचे के कमरे मत देखना। हाँ, क्योंकि वे ऊपर वाले कमरे में रहते थे, नीचे अन्य लोग रहते थे। उसी तरह भगवान भी एक बात बोलते कि देवी देवता, ग्रह नक्षत्र, बहुत सारी चीज़ें मत देखो, भटक जाओगे। यदि कर्मों से संपूर्णतया छूटना चाहते हो, ऐसा नहीं कि नित्य नैमित्तिक कर्म उसको न करो। जैसे पूर्णिमा को महालक्ष्मी का पूजन होता है, ये नहीं कि पूजन करो न करो, यह नहीं कि ग्रहों की उपासना हवन न करो, लेकिन मेरे लिए करो। सब कर्मों का एक सुफल कि भगवान के चरण में प्रेम हो तो सबका एक फल है। सर्वाणी कर्माणी का मतलब कुछ बचा ही नहीं, संपूर्ण होलिस्टिक। भगवान जो गीता में यहाँ कहते हैं, जो तू खाता है, जो तू तप करता है, जो तू दान करता है, जो भी तू करता है, प्रातः से लेकर रात तक, वह सभी कुछ मुझ में अर्पण कर। संन्यास त्याग दे मेरे लिए। अध्यात्म चेतसः, चिंतन को आध्यात्मिक भाव से भरो। चेतस का अर्थ हुआ चेतना या चेत। तुम्हारी चेतना आध्यात्मिक भावपन्न, भाव संपन्न हो। अध्यात्म क्या है? वह जीवन दृष्टि है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की भाषा में उल्टे को उलटकर सीधा करना। अभी हम सांसारिक हैं इसलिए कि हम कुछ चाहते हैं। वासना मनुष्य को दीन और दरिद्र बनाती है, वही भावना मनुष्य को दानी और यशस्वी बनाती है। भावना और वासना में यही फर्क है। यही फर्क है अध्यात्म और संसार में। यह बहुत बारीक और सूत्र की बात है। अध्यात्म क्या है? भावना, और संसार क्या है? वासना। वासना का मतलब केवल स्त्री संपर्क नहीं होता। वासना का मतलब भिखारी की तरह हाथ जोड़कर खड़े हैं। वासना में सभी सुख, सभी शांति, सभी तृप्ति दूसरों पर निर्भर है। भावना में सभी सुख, सभी तृप्ति, सभी शांति स्वयं के पवित्र भाव पर निर्भर है। वासना में आप चाहते हैं दूसरों से, भावना में आप दूसरों से कुछ नहीं चाहते, बल्कि उल्टा उनको देना चाहते हैं, वह भी नारायण का रूप मानकर। वासना में हड़पना होता है और भावना में सम्मान होता है। रूप है तो उसे हड़प ले, यह वासना है। रूप है इसका सम्मान करें, यह भावना है। क्या बात है? रूप है तो इसे हड़प ले, यह वासना है। रूप है तो इसका सम्मान करें, यह भावना है। ये जो भाव है वह है अध्यात्म चेतना। यही अध्यात्म चेतस की बात है। भगवान कहते हैं निराशी बनो। आशा अज्ञान का प्रतीक है। आप आशा करते हो यानी आप अज्ञानी हो। बड़ा अटपटी बात लगेगी लेकिन बहुत ही सत्य है ये। यहाँ आशा करने लायक, उम्मीद करने लायक कुछ भी नहीं है इस संसार में। निर्ममो, मेरा नहीं, ममता रहित। आपका मैं जो जुड़ा हुआ है दुनिया भर से, वही है मैं। यदि मैं टूट गया, मैं का धागा टूट गया, तो बन गया निर्मम, अर्थात मेरा नहीं। यहाँ निर्मम का दूसरा अर्थ लेना है, मेरा नहीं। क्रमिक रूप से एक की क्रिया दूसरों पर निर्भर करती है। एक क्रिया है तो दूसरा परिणाम है। अगर सारे कर्म प्रभु को अर्पित हुए तो चेतना हो जाएगी आध्यात्मिक। ये क्रिया है सर्वाणी कर्माणी, उसका परिणाम है अध्यात्म चेतना। अध्यात्म चेतना का परिणाम है निराशी, आशा रहित हो। और यदि आप आशा रहित हो गए, क्योंकि सभी आशा में और मेरे को लेकर होती है, यदि आशा न बंधे तो निर्ममो, ममता रहित हो गए। और अगर ममता रहित हो गए तो विगत ज्वर हो गए। आप संताप रहित, ममता रहित, ताप रहित हो गए। ज्वर का अर्थ है ताप। सारे तरीके के ताप समाप्त हो गए। यदि हो गए निराशी और निर्ममो तो फिर कुछ नहीं बचेगा। मानसिक संताप फिर नहीं बचेगी, कोई परेशानी। वेद में भगवान कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यजुर्वेद का बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही अद्भुत मंत्र है। पूर्णमदः, वह भी पूर्ण, पूर्णमिदः, यह भी पूर्ण, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है। पूर्णमेवा वशिष्यते, जो भी निकल कर बचता है वह भी पूर्ण ही बचता है। संपूर्ण भगवत गीता भी पूर्ण है, उसका प्रत्येक अध्याय भी पूर्ण है, उसके वाचक भी पूर्ण है और उनका प्रत्येक सूत्र भी पूर्ण है। प्रत्येक श्लोक भगवत गीता का अपने आप में भगवान का दर्शन कराने में समर्थ है। भगवत गीता पूरी ना आए कोई बात नहीं, एक श्लोक भी आ जाए तो बात बन जाए। भगवान का श्लोक यही है, मयि सर्वाणि कर्माणि। पहला चरण इसका है। भगवान की पहली शर्त है, जो विधान जो विधि बताते हैं योग सूत्र में महर्षि पतंजलि विधि बताते हैं, इसलिए प्यारे हैं। हमारा जीवन क्रियापरक है, क्रियापरक जीवन जीते हैं और विधि नहीं जानते। अगर हमको कहा जाए कि तुम अनुभव करो कि तुम ब्रह्म हो, हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम कहेंगे वह विधि बता दो जिससे हम अनुभव कर सके, तब बात समझ में आएगी। ज्योतिष में कहो कि तुम अनुभव करो तो ये पीड़ा ठीक हो जाएगी, तो वह कहेगा कि अनुभव नहीं होता, दर्द होता है। ज्योतिष कहेगा हम विधि बताते हैं, दर्द ठीक हो जाएगा। ये विधि तुरंत समझ में आ जाएगी। कई बार विधियाँ मनोवैज्ञानिक ही क्यों ना हो, कई बार तो विधि ही ना हो पर विधि की तरह दिख रही हो तो भी समझ में आ जाएगा। मेडिकल में एक को दवा दिया, एक को मीठी गोली, झूठी गोली दी, उसका कोई महत्व या मतलब नहीं। इसे क्रेसिगो कहते हैं। कई बार साइकोलॉजिकल इलाज करते हैं, कहते हैं इस बार तुम्हें अच्छी दवा दी, एकदम सटीक दवा दी है, रोगी ठीक हो जाता है। सेल्फ एनर्जी डेवलप होती है, वह सिर्फ क्रेसिगो से ठीक हो जाता है। कई रोगी ऐसे हैं, अरे मुझे इंजेक्शन लगाओ, भयानक दर्द हो रहा है, सिर्फ डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन दे दिया, रोगी ठीक हो गया। डिस्टिल वाटर क्रेसिगो बन गया, सेल्फ एनर्जी से वो ठीक हो गया। एक सच्ची घटना है, एक व्यक्ति को रात में कील चुभ गया, अब रात में कहाँ ले जाया जाए, वह दर्द से करा रहा था। उसके दोस्त ने उसे लेमन चूस की गोली दी, चबा गया, बोला कुछ नहीं हुआ। फिर दोस्त ने 2-3 गोली और दी और कहा चूस चूस कर खाओ, फिर वह सो गया। सोए डॉक्टर को दिखाया, दवा दी, ड्रेसिंग की, पट्टी बांधी, पर वह मरीज बोला भैया रात वाली दवा ज़्यादा फायदा की थी, ये दवा फायदा नहीं कर रही है। तो दोस्त ने कहा रात में दवा की गोली दी ही नहीं थी, झूठी मीठी गोली दी थी। इसी तरह भगवान एक विधि बताते हैं। कई बार आपको विधि ही फायदा करती है, कई बार आपको भाव फायदा नहीं करते। भाव की गहराई में हम जा नहीं पाते। हमारा जीवन इतना क्रियापरक हो गया है, बहिरूप हो गया है कि हम क्रिया के बिना सोच ही नहीं सकते। क्रिया से अनुभव प्राप्त करते हैं, ये ध्यान देने की बात है। बिना क्रिया के अनुभव ये वेदांत है, क्रिया के साथ अनुभव ये योग है, समझने की बात है। बिना क्रिया के अनुभव ये वेदांत है और क्रिया के साथ अनुभव ये योग है। क्रिया के साथ अनुभव सरल है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान के पथ कृपाण के धारा, परत कलेश लगे नहीं बाड़ा। ज्ञान का रास्ता तो कटार की धार है, अगर आप चुप गए तो गिर गए, परंतु क्रिया वह सड़क है, वह पथ है, वह डगर है जिसमें रेलिंग लगी हुई है, आप गिरेंगे नहीं। क्रिया तो रेलिंग है, आप पकड़ कर चल सकते हैं, लेकिन क्रिया के बिना चलना, बिना रेलिंग को पकड़े चलना बहुत कठिन है। तो भगवान वहाँ पर क्रिया देते हैं, विधि देते हैं। सर्वाणी कर्माणी, संपूर्ण कर्म एक हो, कर्म नहीं, जीवन की हर सांस, जीवन का हर कर्म, हर भाव, जीवन का हर स्पंदन प्रभु को अर्पित हो। अगर ये होगा तो अध्यात्म चित्त साफ, तो अध्यात्म में चित्त रम जाएगा। अध्यात्म में चित्त क्या है? भाव में भगवान बसे रहें, भाव में संसार न बसे। वासना भावना में बदल गई तो अध्यात्म चित्त सा हो गया, तो इसका परिणाम निराशी होगा। नहीं बचेंगी आशाएं, और आशाएं नहीं बची तो हो जाएंगी निर्मम, मेरापन खत्म हो जाएगा। और ये हो गया तो जीवन में कर्म भले ही रहे, अभी हमारे कर्म है ज्वर के सहित, छोटा बड़ा हर कर्म में आशा जुड़ी है, ममता जुड़ी है, इसलिए हर कर्म देता है संताप। आशा ममता खत्म तो ये समझो कि मलेरिया का ज्वर होता है जिसमें प्लाज्मोडियम होता है। सब मर गया, आशा गई, ममता गई, यही थे बैक्टीरिया, यही थे वायरस। अब तरफ नहीं आएगा, बुखार नहीं आएगा, कोई वायरस नहीं। कर्म करो संताप रहित होकर, वासना लेकर तृप्त होती है, भावना देकर तृप्त होती है। यही फर्क है वासना और भावना में। आपने पहले भी प्रश्न किया था वासना और भावना का, बस लेकर तृप्त होती है वासना, देकर तृप्त होती है भावना। तो सभी वायरस बैक्टीरिया मर जाएगा अगर हम देना सीख जाएं संसार में। सिर्फ लेना चाहते हैं, अपना सुख, अपना साधन, अपनी सुविधा, अपने बारे में ही सिर्फ सोचते हैं। इसलिए तो आज भारत की ये स्थिति है, भारत ही नहीं पूरे विश्व की ये स्थिति है। किस अवस्था में हम लोग पहुंच गए। देना सीखें, वासना का भावना में परिवर्तन करें। भगवान कृष्ण इतने अच्छे टेक्नीशियन हैं, इतनी अच्छी तकनीक बताते हैं, लेकिन मनुष्य का दुर्भाग्य है कि वो इस तकनीकी को जानता है, समझता है, कहीं कहीं कुछ लोग मानते भी हैं, लेकिन उसे जीवन में उतार नहीं पाते हैं। यही प्रॉब्लम है जिसके चलते मुश्किल होता है। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का 31वां श्लोक। ये मे मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित
और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। संपूर्ण भगवत गीता का सार क्या है? यह श्रद्धा क्या चीज है जो किसी को प्रहलाद मीरा बना देती है तो किसी को विवेकानंद? क्या यह भावना का सर्वोच्च शिखर है? जो प्रश्न किया आपने ना, यह श्लोक भगवत गीता का पूरा सार है। सार क्या? कर्म बंधन से छूट जाए। कर्म बंधन क्या है? कर्म बंधन चित्त का निर्माण करता है, चित्त के बंधन को मजबूत करता है। जितने कर्म होंगे, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक, वे मजबूत करेंगे चित्त को। मनुष्य की जीवात्मा उससे घिरी रहेगी। भगवान कहते हैं जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होता है, यहाँ दृष्टि क्या है? दुर्गा सप्तशती में लिखा है, भवानी माया में भी है, तत्व में भी है। दोष दृष्टि मैं और तू, मेरा और तेरा, ऐसे दोष से जब आप रहित होंगे तब आप परमात्म शक्ति से युक्त होंगे। जो व्यक्ति दोष दृष्टि से मुक्त है वह परमात्म शक्ति से युक्त है। इस संसार में दो दृष्टि है, एक से संसार देख सकते हैं, एक से भगवान देख सकते हैं। अगर भगवान को देख रहे हैं तो संसार दिखाई नहीं देगा। ध्यान देने की बात है, जो मनुष्य जीवन और जगत में संसार को देख रहा है वह भगवान को नहीं देख रहा है, और जो मनुष्य भगवान को देख रहा है वह संसार नहीं देख पाएगा। कहा गया है दोष दृष्टि से रहित, यानी संसार दृष्टि से रहित। इस श्लोक में एक और महत्वपूर्ण बात है, जो मनुष्य जीवन में भगवान को देख रहा है वह श्रद्धा युक्त होगा, वह भावना युक्त होगा, और जो मनुष्य जीवन में संसार को देख रहा है वह वासना युक्त होगा, तृष्णा युक्त होगा, अहंता युक्त होगा। तो भगवान कहते हैं जो श्रद्धा युक्त होकर मेरे मत का अनुसरण करते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि श्रद्धा क्या चीज़ है? ध्यान से समझेंगे। श्रद्धा, कुछ लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं। वो आंख मूंद कर किसी पर विश्वास करना, हम लोग उसको श्रद्धा बोल देते हैं और उसको एक नेगेटिव फीलिंग लाते हैं। लेकिन इसको समझने की चीज़ है। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है। एटम है, एटम जैसे मिट्टी का ढेला है, उससे बहुत एटम होते हैं, बहुत परमाणु होते हैं, परंतु मिट्टी का ढेला बहुत चमत्कार नहीं कर सकता। मिट्टी के ढेले को किसी पर फेंको, बस थोड़ी बहुत चोट लगेगी, जबकि ढेले में सैकड़ों लाखों करोड़ों एटम है, करोड़ों परमाणु है। पर एक एटम की नाभि को तोड़ दो, उसके न्यूक्लियस को तोड़ दो, तो आप शहर के शहर जला सकते हैं। तो जो श्रद्धा है वह मनुष्य की नाभि की ऊर्जा है। नाभि क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? भावना। भावना क्या है? न्यूक्लियस भावना के चारों तरफ है विचार। शरीर है लेकिन भावना केंद्र में है, न्यूक्लियस में। भावना की ऊर्जा का चरम विस्फोट है श्रद्धा, जिससे श्रद्धा शिखर है। जिस तरह पंखा छत पर लटका है, हम स्टूल पर चढ़कर उसे छू सकते हैं, उसी तरह श्रद्धा वह शिखर है जिस पर चढ़कर परमात्मा का स्पर्श किया जा सकता है। श्रद्धा मनुष्य की भावनात्मक ऊर्जा का चमत्कार है। वह भावनात्मक ऊर्जा का ऐसा विस्फोट है जिससे कि असाधारण और असामान्य घटना संभव है। शिखर पर खड़ा है जो व्यक्ति, वह श्रद्धा युक्त है। जो संसार से अयुक्त होगा, वासना से अयुक्त होगा, वासना और संसार उसे छू भी नहीं सकते। श्रद्धा युक्त होने की जरूरत है, क्योंकि बिना श्रद्धा के इस मार्ग पर चल ही नहीं सकते। जब कर्म को क्षय करने के मार्ग पर चलते हैं तो आपके प्रयास, आपके पुरुषार्थ प्रारब्ध को कड़ी टक्कर देते हैं, और प्रारब्ध भी अपना कार्य करता है। जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार निकलना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे विपरीत घटनाएं घटती हैं कि समान विचार वाला व्यक्ति टूट जाता है, द्वंद्व होता है। इसलिए जो श्रद्धावान हैं, जो विपरीतताओं में भी भगवान पर पूरी आस्था रखते हैं, वही अपने कर्मों को छीन कर पाते हैं और वे संपूर्ण कर्म से छूट पाते हैं। संपूर्ण कर्म का मतलब है चाहे वह प्रारब्ध हो, चाहे वह क्रियमान हो, चाहे वह संचित हो, सभी कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं। जब श्रद्धावान होकर निष्कामता के मार्ग पर चलते रहते हैं, तब आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर वे अपने कर्तव्य का पालन करते चलते हैं। एक चीज़ और समझे, कर्म के 3 स्वरूप हैं। यदि मनुष्य तामसिक है तो आलस्य प्रमाद, जड़ता में जिएगा, कर्म ही नहीं करेगा। यदि आदमी रासिक है तो वह कर्म करेगा, परंतु 100 इच्छाओं के साथ करेगा, स्वार्थ और अहंकार के वशीभूत होकर करेगा। यदि मनुष्य सात्विक है तो ही भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर कर्म करता हुआ, लेकिन फल की इच्छा नहीं करेगा। सात्विकता में अज्ञान की हल्की सी लकीर रहती है, उस लकीर को भी श्रद्धा खत्म कर देती है और पर्दा उठ जाता है। जीवात्मा परमात्मा को पा लेता है, भगवान को पा लेता है। ये भगवत गीता का सचमुच कह सकते हैं सार है। भावना का शिखर श्रद्धा, जो आणविक विस्फोट करता है। जब नाभि पर चोट पड़ती है तो पूरा देह जो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन श्रद्धा अगर विकसित हो जाए, भावना शिखर पर पहुंच जाए, तो आपके नाभि पर में विस्फोट होता है। फिर श्रद्धा आपको मानव से महामानव, देव मानव यानी ईश्वर के समीप पहुंचा देती है, ईश्वर में मिला देती है।